एक महिला दरोगा की सब्जी वाले से दोस्ती हो जाती है। सब्जी वाला बहुत खुश होता है कि उसकी दोस्ती जो है महिला दरोगा के साथ हो गई है। अब महिला दरोगा क्या करती है दोस्तों, इस सब्जी वाले को घुमाने के लिए होटलों में ले जाती थी, रेस्टोरेंटों में ले जाती थी, जो इसको चाहिए था हर चीज़ दिया करती थी। सब्जी वाले की तो चांदी हो गई थी, ये मान लो। सब्जी वाला पहले से शादीशुदा था और उसकी एक 17-18 साल की बेटी भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो महिला दरोगा से प्यार करने लगा था। इन दोनों के बीच में संबंध बना करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से क्या होता है, इस महिला दरोगा की वजह से इस सब्जी वाले को फांसी पे लटकना पड़ता है और इसके अगले दिन इसकी पत्नी को फांसी पे लटकना पड़ता है और उसके कुछ समय बाद इस सब्जी वाले की बेटी को भी फांसी पे लटकना पड़ता है। ऐसा क्या हुआ था कि इस महिला दरोगा से प्यार के चक्कर में सब्जी वाले को, उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को, इन तीनों को ही फांसी पे लटकना पड़ा था। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस महिला दरोगा के प्यार के चक्कर में सब्जी वाला, उसकी पत्नी और उसकी बेटी फांसी पे लटक गए। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब प्रदेश के अमृतसर जिले से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 11 मई 2025 की दोपहर लगभग 12:30-1 बजे का समय होता है। अमृतसर जिला अदालत के न्यायाधीश परमिंदर सिंह जी एक आदेश सुनाते हैं और ये आदेश होता है सब इंस्पेक्टर संदीप कौर, जो कि महिला सब इंस्पेक्टर हैं। अब दोस्तों आदेश क्या था मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। संदीप कौर को सज़ा सुनाई गई थी 10 साल की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना। अगर वो 20,000 रुपये जुर्माना नहीं देती हैं तो उनको 3 महीने अतिरिक्त जेल में ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे ही संदीप कौर को ये सज़ा सुनाई गई तो ये खबर जो है अखबार, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे हवा की तरह फैल गई कि आखिर एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर को सज़ा क्यों सुनाई गई। तब जाके पता चलता है कि इस महिला सब इंस्पेक्टर की वजह से 3 लोगों ने अपने आप को फांसी पे लटका लिया था। अब ये 3 लोग कौन थे, आखिर इन 3 लोगों ने अपने आप को फांसी पे क्यों लटकाया। सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर इस महिला सब इंस्पेक्टर ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी वजह से 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों सब लोग यही जानना चाहते थे तो आज हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं। दरअसल ये बात है 10 अक्टूबर 2020 की। मोहकपुर थाना इलाके में एक होटल होता है। वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष 2 घंटे के लिए एक रूम लेने आते हैं किराए पर। वो दोनों अपनी अपनी आईडी लगाते हैं। आईडी लगाने के बाद महिला और पुरुष दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसके आधे घंटे बाद क्या होता है, जो महिला है वो आती है और वो होटल के स्टाफ से कहती है कि मैं अभी आधे घंटे में आती हूँ, जब तक वो अंदर ही हैं। अब वो महिला तो चली जाती है लेकिन ये पुरुष रूम के अंदर ही रहता है। 2 घंटे कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। 2 से 3 घंटे होते हैं, 3 से 4 घंटे होते हैं, लेकिन वो औरत जो है वापस होटल में नहीं आई। अब जो होटल का स्टाफ था वो भी थोड़ा चिंता करने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि ये आदमी कमरे के अंदर है, अभी तक बाहर नहीं आया और वो औरत चली गई। तो ये लोग क्या करते हैं, होटल के दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। अब जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो ये उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन कोई उठाता नहीं है। इसी बीच होटल के स्टाफ को थोड़ा शक होने लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए होटल के स्टाफ वाले क्या करते हैं, वो मास्टर की लेकर आते हैं और उस रूम के दरवाजे को खोल देते हैं। और जैसे ही वो रूम के दरवाजे को खोलते हैं तो दोस्तों अंदर का नज़ारा कुछ और ही होता है। दरअसल जो आदमी आया था उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया था। अब जैसे ही होटल के स्टाफ ने ये देखा कि जो आदमी है वो फांसी के फंदे पर लटक रहा है, तुरंत ही वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और थोड़ी ही देर में मोहकपुर थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और उस आदमी को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है। उसके बारे में जानकारी ली जाती है
कि ये कहाँ का है क्या नहीं है। तो दोस्तों जब ये आदमी और औरत होटल में आए थे तो इन दोनों ने अपना आधार कार्ड दिया था और आधार कार्ड पे इनका नाम, अता, पता, ठिकाना सब कुछ बिल्कुल सही लिखा हुआ था। अब मैं आपको इस आदमी के बारे में बताना चाहूँगा। इस आदमी का नाम है बिक्रमजीत सिंह, जो कि जंडियावाला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नवापिंड, वहाँ का रहने वाला है। और ये आदमी जो है मंडी में आड़तिया है। और इस आदमी की पत्नी का नाम है सुखवीर कौर और इसकी बेटी का नाम है तनप्रीत। तनप्रीत की उम्र 18 साल है। अब जो औरत आई थी उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि वो औरत कौन है। तो उस औरत का नाम था दोस्तों संदीप कौर, जो कि महिला सब इंस्पेक्टर है, जो कि अमृतसर के ही देहात थाने में तैनात है। अब क्या होता है, पुलिस वाले तुरंत ही बिक्रमजीत सिंह के घर पे खबर करते हैं कि बिक्रमजीत सिंह ने होटल के एक रूम में अपने आप को फांसी लगा ली है। अब जैसे ही बिक्रमजीत सिंह के घर पे ये वाली बात पता चलती है तो उसकी पत्नी सुखवीर कौर और उसकी बेटी तनप्रीत, इन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ये दौड़े दौड़े सीधे उसी होटल पे जाते हैं कि वहाँ पे आखिर ऐसा हुआ क्या है। तब जाके सुखवीर कौर को पता चलता है कि बिक्रमजीत सिंह एक महिला के साथ में इस होटल में आया था और उसके साथ में यहाँ पे कुछ समय बिताया था और उसके बाद उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। अब जैसे ही सुखवीर कौर को ये वाली बात पता चलती है कि उसका पति एक महिला के साथ आया था और उसके बाद उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी, तो जो सुखवीर कौर है वो थम जाती है, ठहर जाती है। वो सोच नहीं पाती कि वो करे तो क्या करे, करे तो क्या ना करे। वो उसी शाम को क्या करती है दोस्तों, वो भी रस्सी निकालती है और अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेती है। अब बिक्रमजीत सिंह और सुखवीर कौर, इन दोनों ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया था। पुलिस जो है संदीप कौर को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है, तो संदीप कौर जो है पुलिस को थाने में ही मिल जाती है। तुरंत पुलिस संदीप कौर को हिरासत में ले लेती है और जो इनकी बेटी है सुखवीर कौर की और बिक्रमजीत की बेटी जो है वो तनप्रीत क्या करती है, तुरंत ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है संदीप कौर, सब इंस्पेक्टर संदीप कौर के खिलाफ कि इसी की वजह से मेरी माँ और मेरे पिता ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया है। अब दोस्तों संदीप कौर से जानकारी ली जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी वजह से एक आदमी और एक औरत ने अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लिया। संदीप कौर शुरुआत में तो कुछ नहीं बताती, लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती बरतती है तब जाके क्या होता है, संदीप कौर पूरी कहानी सुनाती है कि आखिर हुआ क्या था। संदीप कौर और बिक्रमजीत जो हैं एक बार मार्केट में मिले थे। संदीप कौर जो है सब्जी लेने गई थी तो बिक्रमजीत सिंह से इसकी जान पहचान हो गई। बिक्रमजीत सिंह ने कहा कि आप कहिए तो सही मैडम, मैं तो आपके घर पे ही सब्जी भिजवा दूंगा। अब इसी बीच में इन दोनों के बीच में क्या है, बातचीत होना शुरू हो गई। बिक्रमजीत सिंह शादीशुदा था, उसको पता थी, जो महिला सब इंस्पेक्टर थी उसको पता थी कि बिक्रमजीत सिंह शादीशुदा है। फिर भी इन दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो संदीप कौर है ये बिक्रमजीत सिंह के ऊपर बहुत पैसे उड़ाती थी। इसको नई नई जगह ले जाती थी घुमाने के लिए, नए नए होटलों में ले जाती थी जहाँ पे ये इसके साथ संबंध बनाती थी, रेस्टोरेंट में ले जाती थी खाना खिलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, नए नए कपड़े इसको गिफ्ट में दिया करती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, जो संदीप कौर है उसके किसी साथी ने उसकी एक वीडियो बना ली थी जो कि वो किसी से रिश्वत ले रही थी और जो उसका साथी है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अब संदीप कौर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने उस साथी से जो कि उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए संदीप कौर क्या करती है, वो बिक्रमजीत सिंह से कहती है कि तुम मेरा एक काम में साथ दे सकते हो। तो बिक्रमजीत सिंह कहता है कि बताओ क्या काम है, किसमें साथ देना है। वो कहती है कि मेरी एक वीडियो बना ली है मेरे ही साथी ने और मुझे उसकी हत्या करनी है ताकि वो हमेशा के लिए शांत हो जाए। मैं अब अभी उसे कुछ पैसे दे दूंगी तो वो कुछ दिन के लिए शांत होगा, बाद में फिर से शोर मचाने लगेगा। इसीलिए तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलके उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो बिक्रमजीत सिंह था वो शरीफ आदमी था, भले ही अय्याश था, लेकिन वो किसी का खून करने में उसका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आती है तारीख 10 अक्टूबर 2025।
10 अक्टूबर 2020 को क्या होता है, ये दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और शारीरिक संबंध जब ये लोग बना रहे थे तब संदीप कौर क्या करती है, अपनी और विक्रमजीत सिंह की एक वीडियो बना लेती है और उसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा उसकी हत्या करने में, यानी कि संदीप कौर के साथी की हत्या करने में। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है। और ये कह के संदीप कौर होटल में से निकल जाती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो विक्रमजीत सिंह है उसको ये पता है कि उसकी पत्नी जो है बहुत गुस्से वाली है, वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो अंदर ही अंदर डरता है। और दूसरी बात ये थी कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी के सामने उसका नाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, विक्रमजीत सिंह को रहा नहीं जाता, वो होटल के उसी कमरे के अंदर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, विक्रमजीत सिंह अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है, उसकी पत्नी सुखवीर कौर भी अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेती है। और 2020 से लेकर 2025 तक ये केस चलता है। इसमें क्या होता है, जो संदीप कौर होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक ये केस चलेगा। लेकिन संदीप कौर क्या करती है, वो अपने आंकड़े बढ़ा के इस केस को जीत जाती है और वो दोबारा से नौकरी पे बहाल हो जाती है। और 3 जनवरी 2025 को वो जो है अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए जाती है तैयार होके, यानी कि वो बाइज्जत बरी हो गई थी और उसके बाद 3 जनवरी 2025 को वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर रही थी। अब जैसे ही ये वाली बात तनप्रीत को पता चलती है, यानी कि विक्रमजीत सिंह की बेटी को पता चलती है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी माँ और उसके पिता की जो हत्यारन हैं संदीप कौर, वो बाइज्जत बरी हो गई है और 3 जनवरी 2025 से वो ड्यूटी को ज्वाइन भी कर रही है और तनप्रीत उसका कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जो तनप्रीत है वो भी अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेती है और एक सुसाइड नोट छोड़ के जाती है, जिसमें कि वो कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी लिख के जाती है। और जैसे ही तनप्रीत फांसी के फंदे पे लटकती है, पुलिस को वो सुसाइड नोट मिलता है, तो दोस्तों ये केस कोर्ट में दोबारा से खुल जाता है। और जब ये केस जो है कोर्ट में दोबारा से खुलता है तो इस केस की अच्छी तरह से छानबीन होती है और छानबीन होने के बाद 11 मई 2025 को संदीप कौर को सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा सुनाई जाती है 10 साल कैद मुशक्क़त और 20,000 रुपये जुर्माना। अगर वो 20,000 रुपये जुर्माना नहीं देती तो उसको 3 महीने अतिरिक्त जेल में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों आखिरकार संदीप कौर को सज़ा मिल तो गई, लेकिन उसको सज़ा मिलने के लिए जो तनप्रीत है उसको खुद को फांसी पे लटकाना पड़ा था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि एक कहावत है बहुत पुरानी, आपने फिल्मों में भी सुनी होगी, आपके आसपास के लोग भी कहते होंगे, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। लेकिन विक्रमजीत ने क्या किया, एक महिला सब इंस्पेक्टर से प्रेम प्रसंग में पड़ गया, जो कि पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। अब जब महिला सब इंस्पेक्टर ने उससे अपने काम की कही तो वो नहीं माना। अब नहीं माना तो उसके बाद उसे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि जिसमें विक्रमजीत सिंह, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, इन तीनों को ही फांसी पे लटकना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि आदमी को हमेशा अपनी ही कम्युनिटी में रहना चाहिए, अपने से ज़्यादा बड़े लोगों में ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। अब विक्रमजीत सिंह घुस गया तो उसको सहन करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।